नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। नवरात्रि की आज पावन अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन का आयोजन गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री महेश सिंह और JK मेमोरियल के संस्थापक डॉक्टर रितेश कमल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं कार्यक्रम के जिला वार्ड संयोजक पंकज वारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। 3 बार ओम का जाप और 13 बार विजय मंत्र श्री राम जय जय राम मंत्र के उच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके बाद अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया एवं शस्त्रों को विधिवत रूप से पूजा किया गया। वही मौके पर विभाग मंत्री ने कहा, शस्त्र पूजा हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है और प्रभु श्री राम सब कुछ, परंतु अपना शास्त्र नहीं छोड़ा, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति खो देंगे और शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र को खो दोगे। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि विजयदशमी की महत्ता शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि त्रेपा और त्रेता युग में शस्त्र की पूजा क्यों की जाती थी और किस तरह से श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया शस्त्र पूजन से। साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन की भी कथा सुनाई। इस शस्त्र पूजा में मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा, भगवाधारी, अविनाश राष्ट्रवादी, सुमित राय, मोहन बारी, बादल बारी, सुन्नी कुमार, मोनू कुमार, गोपी राय, पुजारी पिंटू, गिरी, प्रियांशु राय, राजीव रंजन, वार्ड 17 के संयोजक भरत राम, वार्ड 24 के मंत्री साकेत, वार्ड 28 संयोजक शंकर कुमार एवं दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं उनके अभिभाषण कि उन्होंने और क्या कहा। आदरणीय बंधुगण एवं माताओं, आज शस्त्र का पूजा किया जा रहा है। आपको इसी से लगता होगा कि शस्त्र का पूजा क्यों। आपके देश पर, अखंडता पर जब किसी तरह का आघात होता है तो वहाँ शास्त्र नहीं शस्त्र काम करता है। कहा गया है कि जब भी किसी तरह के घर पर कोई आघात हो, कोई आक्रमण होता है तो उसको हम शस्त्र से उस आक्रमण को दूर करते हैं, लड़ते हैं। आज किसी तरह के भगवान को आप देखते होइएगा, चाहे दुर्गा जी हो, काली जी हो, राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, कृष्ण जी हो, जो भी भगवान हो, सभी के हाथ में अस्त्र था। आखिर क्यों भगवान के अस्त्र धारण करना पड़ा? तो कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर पाप का सृजन होता है, पाप का वृद्धि होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। और भगवान जो है अपने ताकत से, अपने शस्त्र से इस धरती के पाप को नष्ट कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। बंधुओं, आज शस्त्र पूजा करने की बात है। आज हम हिंदुओं को घर घर में शस्त्र की पूजा करना चाहिए। और कहा गया है कि हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। आपको मालूम होगा कि बजरंगबली का अवतार इस धरती पर हुआ था राम काज करने के लिए। जब राम जी पर संकट आया था, राम राज पर संकट आया था, तो बजरंगबली एक ऐसे स्वयंसेवक थे जो कहते थे कि मुझे चैन कहाँ है बिना राम काम के। बिना राम काम का चैन नहीं था उनको। तो बंधुओं, सभी शक्ति रहते हुए भी बजरंगबली को पता नहीं था कि हम इस 7 समुद्र को लांघ करके और सीता जी को वापस ला सकते हैं। इनके पास सब अस्त्र शस्त्र था, वो भूल चुके थे। और भूलने के कारण एक ही था कि उनको वरदान प्राप्त था कि जब सही मौका आएगा तो आप भूल जाइएगा। तो डॉक्टर साहब जैसा भी उस ग्रुप में कुछ लोग रहते थे, उनको पता था कि बजरंगबली बहुत वीर बजरंगबली है, शक्तिशाली है, इस देश के राक्षस को मार करके और राम राज की स्थापना कर सकते हैं। रावण जैसे राक्षस को मार सकते हैं, रामेश्वरम जैसे सेतु बांध सकते हैं, सीता जैसी वाटिका में जो माता का हरण करके रावण वहाँ बैठा हुआ है, वो रावण को मार करके लंका को जला करके और वापस ला सकते हैं। इसी तरह से बंधुओं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता
इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती माता का पानी पीते हैं, इस धरती माता गौ माता का दूध पीते हैं, इसका रक्षा कौन करेगा? तो आप करेंगे। सभी युग में इस धरती पर जब पाप आया था तो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, राम का अवतार हुआ था। लेकिन इस कलयुग में प्रत्येक हिंदू के घर में हनुमान के रूप में हिंदू का बेटा अवतार लिया है। बंधुओं, थोड़ा गौर सुनिएगा। और हमें हमेशा कहना चाहिए कि हम एक हिंदू हैं। भगवान ने मुझे इस सनातन धर्म में जन्म दिया है, तो हमें हमेशा कहना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि मैं एक हिंदू हूँ। इसके अलावा मेरा कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। हम यहाँ आके आपस में बांटते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। आप जानते हैं ये जाति बटी है, किस आधार पर बढ़ती है? हम जो काम करते हैं, हम जैसे हैं डॉक्टर हैं, तो हम डॉक्टरी का काम करते हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? चिकित्सक कहेंगे, तो मेरी जात चिकित्सक कहलाने लगता है। लेकिन असल में हम क्या है? एक मनुष्य हैं, और मनुष्य में क्या है? एक हिंदू है। और किसी भी जात, किसी भी धर्म को आप देखिए, वो लोग क्या कहते हैं? मैं फलना धर्म से बिलोंग करता हूँ। हम लोग कभी नहीं कहते कि हम एक हिंदू हैं। तो आप सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, जात कोई पूछे तो ये मत कहिए मैं कौन जात का हूँ, आप ये मैं एक हिंदू हूँ, और यही हमारी मजबूती होगी। आप सबसे बस यही कहने की बात है।